दिसंबर का ही टाइम चल रहा था और मैं अपनी क्लास 12th में था। रात को रैंडमली पापा का कॉल आता है। आप सभी को पता होगा मैंने 11 12 जो है वो अपनी कोटा में करी है, तो वहां मैं हॉस्टल में था। तो रात को रैंडमली पापा का कॉल आता है। मैं कॉल को उठाता हूँ तो शुरू में तो वही पेरेंट्स के जो 3 4 क्वेश्चंस होते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, खाना खाया नहीं खाया, हॉस्टल सही है नहीं सही है, कोचिंग सही है नहीं सही है। ये 3 4 मिनट हमारी बातचीत हुई। उसके बाद जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी थोड़ी सी डीप चली गई। पापा ने ऐसी ऐसी बातें करी जिसके कुछ लाइन तो आज तक मेरे दिमाग में क्लियर हैं। उन्होंने बोला कि यार शोभित देख, हम जो है ना, हम हैं नौकरी पेशे वाले लोग, ठीक है। हमारे पास ऐसे कोई जायदाद नहीं है या फिर हमारे पास ऐसे कोई खेत खलियान नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम बिजनेस पे बैठ जाएंगे या फिर हम खेत बेच देंगे, हम जमीन बेच देंगे। हम तो भाई नौकरी पेशे वाले लोग हैं। 60 साल बाद हमारी भी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो आगे जो संभालना है वो तुम्हें ही संभालना है। अगर हमारे पास बिजनेस होता तो भाई तुम बिजनेस पे बैठ जाते, बट हमारी तो नौकरी 60 साल बाद खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत पेंशन आएगी, उसी से हमें गुजारा करना पड़ेगा। तो अभी जो तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मेरी 12th थी, 12th में 3 4 महीने बाद मेरी जेई का एग्जाम आ रहा था, 2 महीने बाद मेरा बोर्ड का एग्जाम आ रहा था। तो पापा ने एक ऐसी चीज बोल दी। एक तो पापा लोग बात बहुत कम करते हैं, हमारी बहुत कम बात होती है पूरे साल में। बैठ के 7 8 बार बैठ के, तो हमारी, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पूरे साल में बैठ के 3 4 बात तो हमारी बातें होती है पापा से अच्छे से। उसमें भी पापा ऐसी लाइनें बोल देते हैं जो ऐसे हिट कर जाती हैं। तो वो जो चीजें उन्होंने बोली ना, वो मेरे को हिट कर गई। आज तक कभी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई थी, बट वो जो चीज थी ना कि यार आगे तुम्हें ही संभालना है भाई, हमारे पास ऐसा कोई बड़ी चीजें नहीं है, वो चीज हिट कर गई। दिसंबर का टाइम चल रहा था, मैंने आपको बताया। हफ्ते भर बाद न्यू ईयर आ रहा था। मैंने पूरी ऐसे, हमने दोस्त लोगों ने सोच रखा था यार घूमने जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। बट ऐसा हिट करी चीजें कि मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना कहीं पे भी, मेरे को बैठ के लगना है अब, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, पढ़ाई पूरी कर रहे थे यार, रिवीजन अच्छे से कर रहे थे। बट ये जो चीज थी ना, इसने और पुश करा, इसने और मोटिवेट करा कि भाई करके दिखाना है। अभी तक ये था कि हाँ नंबर लेके आने हैं, अच्छा एग्जाम जाना चाहिए, नहीं। अब ये हो गया कि करके दिखाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो 2 महीने बचे हैं, क्योंकि भाई दिसंबर का टाइम था, जनवरी फरवरी मेरे पास था, मार्च में मेरे बोर्ड्स एग्जाम आ रहे थे, उसके बाद मेरा जेईई का एग्जाम आ रहा था। तो ये जो 2 महीने है ना, इसमें मेरे को गेम पलटना है। ये दिमाग में चीज बैठ गई थी, ये दिमाग में मेरे बात आ गई थी कि यार अब कुछ उखाड़ के दिखाना है। अब बहुत हो गया, ठीक है, कहीं कहीं मैंने आलसपन करा, क्योंकि रात यार ठंड में क्या होता है ना, इंसान थोड़े आलस में भी आ जाता है कि भाई लेट लेट तक सो रहे हैं, रात को जल्दी जल्दी कंबल में बैठ गए, कब नींद लग गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को 4 जुराबे पहननी पड़े, कितने पजामे पहनने पड़े, कितने मेरे को कपड़े पहनने पड़े, चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ूंगा, 3 3 4 4 बजे तक पढ़ूंगा, अच्छे नंबर लेके आऊंगा। अब मेरे को ना वो प्राउड फीलिंग लाके दिखानी है पापा मम्मी के चेहरे पे। वो चीजें हिट कर गई। तो अब जो आपके पास टाइम बचा है ना, मैं आप सभी को यही चीज बताना चाह रहा हूं। 2 महीने हमारे पास बचे हैं। आपका जेई जो है उसका पहला अटेम्प्ट अभी आएगा, फिर उसके बाद अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी है। जो 11 12th वाले बच्चे हैं, 11th वाले जो बच्चे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि भैया पूरा साल निकल गया, बहुत बड़ा बैकलॉग हमारे पास बचा है, कैसे उसे कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं आपको बड़े भाई होने के नाते बताता हूं, सब चीज सॉर्ट हो सकती है अगर आपका माइंडसेट क्लियर है। सब चीज सॉर्ट हो सकती है, पैनिक मत करो। मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। देखो, मैं अपनी 11वीं में था, दोनों को कवर करूंगा मैं, 11वीं 12वीं वाले दोनों सुन सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैं अपनी 11वीं क्लास में था। 11वीं क्लास का जो मेरा सिलेबस था, जो 11वीं क्लास का मेरा सिलेबस था, वो कंप्लीट हो गया था दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो गया था। और दिसंबर के एंड में कंप्लीट होने के बाद हमारी जो 12वीं शुरू होनी थी, जो 12वीं शुरू होनी थी वो शुरू होनी थी, उन्होंने कहा कि भाई 12वीं जो आपकी शुरू होगी वो मार्च में शुरू होगी। जिस बच्चे को वहीं रह के पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर सकता है, थोड़ी थोड़ी 12वीं हम शुरू करवा देंगे जनवरी में, और जिसको घर जाना है वो घर जा सकता है, मार्च में आके वो 12वीं शुरू कर सकता है। मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि भैया ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जनवरी फरवरी बचा है, इस जनवरी फरवरी में हम घर जाके ना आराम से पहले पढ़ाई करेंगे, बैठ के हम बैकलॉग कवर करेंगे, उसके बाद हम बैठ के अपनी 12th को शुरू करेंगे। ब्लंडर है। आपका आपका जो पास्ट है, आपका जो पास्ट का पूरा बर्डन बना हुआ है, जो पास्ट का इतना बड़ा बैकलॉग बना हुआ है, उसको अच्छा करने के चक्कर में प्रेजेंट को मत बिगाड़ना। सबसे बड़ी गलती हर एक बच्चा यही करता है।
कि पहले ये जो पाइल बना हुआ है ना, ये जो पाइल बना हुआ है इसे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आगे शुरू करूंगा। आप घर पे जाओगे, जितने बच्चे जनवरी फरवरी में घर गए, वो बच्चे घर जाके सिर्फ वापस आए, उन्होंने बुक तक नहीं उठाई। तो इसलिए ये जो आपकी कंटिन्यूटी चल रही है ना, इसको मत ब्रेक करना, इसको मत ब्रेक करना। जो भी आपकी चीजें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, उसको बिगाड़ना मत, अपना जो पास्ट है उसको सुधारने के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो बैकलॉग है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको फोकस करना है कि आपका जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें फोकस करो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने अपनी 12वीं में एंटर करते ही एक शपथ ले ली थी कि अब मेरा एक साल निकल गया, कोई बात नहीं, अब मेरे को पता चल गया कैसे पढ़ना है। तो 12वीं का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा ढीला रह जाए, जिसमें मैं लड़खड़ा हूं। तो 12वीं मेरे को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है। तो जितने भी बच्चे हैं जो इस समय 11वीं में हैं, वो एक बात समझ लो कि 11वीं का बैकलॉग तो होता रहेगा। कोशिश करना कि 12वीं का एक भी चैप्टर आपका बैकलॉग ना बने, 12वीं आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए, 12वीं आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्यों? क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं। एक तो इसी के रिलेटेड पूरा बोर्ड्स एग्जाम होगा आपका, और इसी का मैक्सिमम जो होता है वेटेज वो आपको जेई वगैरह में मिलने को मिलता है। तो इसी से आपका जो जेई वगैरह का वेटेज है वो देखते हैं। 11वीं के कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, 11वीं के सिर्फ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, 11वीं के सिर्फ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ वही चैप्टर्स को फोकस करो। किनको? जिनकी मोर वेटेज है, सिर्फ उसको फोकस करना, मोर वेटेज वालों को, मोर वेटेज वालों को फोकस करो बस, और कुछ नहीं। अभी आपको फुल फोकस करना है अपनी 12th पे। 12th आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी 11वीं वाले बच्चे हैं, 11th में जो मोर वेटेज वाले हैं, वो मैंने 11th जो आपकी एक वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, उसमें ना मैंने आपके 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर बताए हैं कि इनकी वेटेज भी ज्यादा है, आसान भी है करने में। वो वाले चैप्टर्स मैंने उसमें बता रखे हैं वीडियो में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। एक रामबाण जो मैंने अपनाया, मेरे को बहुत फायदा गया, वो है कि प्रेजेंट जो है आपकी 12th उसको स्ट्रॉन्ग रखना। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं 12th वाले बच्चों की जिनके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। देखो मेरी जान, आपके 12th के आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम। तो देखो 12th में अभी ये चीज समझ लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इस समय आपकी है बोर्ड के एग्जाम। प्रायोरिटी इस समय आपके बोर्ड के एग्जाम, जो बच्चे जेई दे रहे हैं उनका पहला अटेम्प्ट हो सकता है प्रायोरिटी, पर मेन जो है वो बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम है प्रायोरिटी पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कोशिश ये करना कि आपके ये ना लड़खड़ा जाए, ये ना हो कि आपने जेई या फिर और चीज समझने के चक्कर में या फिर अप्रैल वाले अटेम्प्ट के चक्कर में ये जो बोर्ड्स का अटेम्प्ट है इसको खराब कर दो, क्योंकि इसमें भी आपको 75% तो लेके आना ही है ना। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि जब मेरा जनवरी का अटेम्प्ट हो गया था, उसके बाद मैंने प्रायोरिटी बना ली थी कि बोर्ड्स को बहुत अच्छे से करूंगा। 2 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से आप पूरी 12th के बोर्ड अच्छे से निपटा सकते हो। 11th हो गया, 12th हो गई, एक लिस्ट बनाना शुरू कर दो। देखो 3 स्टेप होते हैं, क्या बोला मैंने? 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पिछले साल में कुछ भी हुआ हमें नहीं फर्क पड़ता। अब आज इस दिन से मेरी आंख खुल गई है, मेरे को पता चल गया है मेरे से गलती हुई है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। गलती एक्सेप्ट करना सीखो। ये मत सोचो कि गलती हो गई उससे भाग रहे हैं, नहीं, ठीक है गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट करी। एक्सेप्ट करो उसे कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने 11वीं में कुछ साल जो है अपना वो थोड़ा सा बर्बाद करा, कोई बात नहीं, अब सही हो गए हो, अब समझ में आ गया है। अब आपका माइंडसेट क्लियर है कि अब मेरे को अच्छे से करना है। तो पहली चीज होती है माइंडसेट। माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्लियर कट भागूंगा, अब मैं क्लियर कट भागूंगी। दूसरा काम होता है कि पेपर पे उठा के लिखो, पेपर पर लिखो। ये मत सोचो कि मेरे तो दिमाग में है भैया, मेरे तो दिमाग में सारा सिलेबस बैठा हुआ है भैया, मेरे तो दिमाग में सारे चैप्टर लिखे हुए, नहीं। एक पेपर उठाओ, उस पर लिखो कि भाई मेरे ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से ये चैप्टर मेरे वीक हैं और ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है। उसको उठा के आपको पेपर पे लिखना है कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, फिर इसके बाद ये चैप्टर्स हैं जो मेरे वीक हैं। तो पहली बात, इन स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स को अच्छे कर लेना, और वीक वाले में से जिसकी मोर वेटेज है, वीक वाले में से जिसकी मोर वेटेज है उसको फोकस करके उसको कंप्लीट करना। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग जो है उसको तो अच्छे से फोकस करना ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में से जो भी सवाल आए वो नहीं अटकना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग तो आपको फोकस करना ही है। साथ में जो आपके वीक हैं, उन वीक में भी जो मोर वेटेज वाले हैं, सिर्फ उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, सिर्फ उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? इस तरह से बैठ के आपको प्लान करना पड़ेगा। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप कि आपको पेपर उठा के लिखना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, अब बहुत हम भाग लिए, अब बहुत हम इनकंसिस्टेंट हो गए, अब हमें मक्कारी नहीं करनी है। अब तीसरा स्टेप है कि हमें ईमानदारी से
अच्छे से पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे साल को, जो भी 11th में उनके लिए पूरा साल, और जो 12th में है उनके पास आधा साल जो है जिसमें वो अपने कंपटीशन का एग्जाम देंगे, अपने 12th का बोर्ड का एग्जाम देंगे। अब ईमानदार हो जाओ यार, अब किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है। अपने आप के साथ ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना यार कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, करना है, करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ करना है। 2 महीने बाद मेरे बोर्ड के एग्जाम है, मेरे को अच्छा करना है, होगा क्या करूंगी क्या करूंगा नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। पॉइंट ये है कि आज से आपकी आंख खुल गई है ना, अब उठ जाओ, अब पलटना है गेम को, ठीक है। हमारे मास्टर कहा करते थे यार, मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोई बंदा कितनी ही मेहनत कर रहा है उससे नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपने आखिरी में रिवीजन अच्छे से कर लिया, आखिरी के 2-3 महीने आपने चीजों को जकड़ लिया, पूरे सिलेबस को अच्छे से पकड़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप गेम पलट सकते हो। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है। जब मेरा आखिरी का टाइम आया था ना 12th में, बोर्ड्स का टाइम, तो मेरे पास सिर्फ फरवरी का टाइम था, क्योंकि जनवरी में मेरे एग्जाम हुए, जेई का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम होने के बाद मेरे जो प्रैक्टिकल वगैरह थे वो हुए। उसके बाद हमारे कोचिंग वालों ने कहा अब आपके पास फरवरी का टाइम है। भाई अभी तक तो हम जेई का पढ़ रहे थे, सीधा एकदम बोर्ड्स पे कैसे स्विच करें। तो हमारे पास सिर्फ फरवरी का टाइम था, सिर्फ 1 महीना था। उस 1 महीने में मेरे को नहीं पता दिन कब हो रही है, मेरे को नहीं पता शाम कब हो रही है, मेरे को नहीं पता रात कब हो रही है। घर पे ही मेरे टिफिन आता था और बस मैं पूरे दिन बुक उठा के लगा रहता था। हमारे टाइम में तो यार यूट्यूब वगैरह भी कुछ नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हमारे पास तो नेट ही नहीं था। पर उस समय हमारे पास सिर्फ बुक्स होती थी। आपके पास क्या है कि आपको बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने यूट्यूब पे देख लिया, लेक्चर देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, कुछ नहीं था, सिर्फ किताबें थी। एक किताब लाके रख रखी है पापा ने, एक किताब लाके रख रखी है मम्मी ने, वो है कुछ कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ एक दो दोस्त से हमने किताब ले ली, बस उन्हीं से खगोल खगोल के हमें एक नोट्स बनाने और उनको याद करना है, उनको करना है। तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेन बात होनी चाहिए कि यार हाँ, अब भैया बहुत हो गया, ठीक है। दोस्त दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस्ड हूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी हूं और मेरे को रगड़ना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, जब इस लेवल पे पागल हो जाओगे, क्योंकि अब नहीं होगे तो कब होगे? अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? अब तो तेरे को डबल रगड़ना पड़ेगा जिससे उस रेस से आगे जा पाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बस लग जाओ। आपको जो चीजें चाहिए, मेरे को पता है यार, पिछले 3-4 महीनों से मैं नहीं ला पाया चैनल पे चीजें, इसके लिए मेरी बहुत बड़ी माफी है। बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैं चला गया था आपके बहुत सारे अलग अलग चीजों में, बट अब आपके पास जो भी चीजें आपको चाहिए उसके लिए मैं 24/7 आपके लिए रेडी हूँ। आपको जो चाहिए मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं लेके आऊंगा। आप अपनी तरफ से 100% दो, मैं 110% दूंगा। साथ में मिलके अच्छी तरह से एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। जाओ, समझ लो अब गेम पलटना है, लिख दो सामने, 2 महीने में गेम पलट के दिखाऊंगा, 2 महीने में गेम पलट के दिखाऊंगी, लिख दो सामने, और वो सच होगा। 2 महीने बाद तुम आके लिखोगे कि हाँ भैया, वो जो जोश था ना वो काम आया और मैंने गेम पलट दिया, मैंने गेम पलट के दिखा दिया। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। जाओ जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय।